पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये सांध्य गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। मधुर बोल बोल सज मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल खोल सज मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, राम यही, घनश्याम यही, मेरे राम यही, घनश्याम यही, राम यही, घनश्याम यही, मंगल की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं तं नमामि। देवमाता जनता तुम्हें हो, तुम्हें बंधो जन सखा तुम्हें हो, तुम्हें हो विद्या तुम्हें हो सर्वं देवो देव, देव सर्वं देव। हरे राम 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 हरे हरे,
हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे पूर्वेशात्याः शान्ति देवाः नाना सुगंध पुष्पाणि यथा आलोक भवानी च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहणार्थ परमेश्वरा इति मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो राधा रानी सरकार की जय हो बोलिए सच्चे दरबार की जय हो सभी लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मात प्रत चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपी कुमाराय श्री कृष्णाय ते वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय
नासाया श्री कृष्णाय ते वयं नमः। मनोजीवं मारुततुल्यवेद्यं बुद्धिमतां वरिष्ठ्यं वातात्मजं वानर्योत्तमोख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आइए हनुमत विराजिए कथा करें विधि अनुसार। आप हो सेवक राम के मैं हूँ तुम चरणने को दास। कि राधे मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम। उन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए आज हम सभी पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। अब कथा में ज्ञान गंगा में यदि हम गोता लगाते हैं ना, तो सबसे पहले हमें भगवान नाम का उच्चारण करना पड़ता है। आइए हम सभी लोग अपनी वाणी को पवित्र करते हैं, बड़े भाव के साथ में प्रभु का नाम उच्चारण करते हैं। और दुनिया का बनकर देख लिया मेरे श्याम। दुनिया का बनकर ये देख लिया श्यामा का बनकर देख जरा। दुनिया का बनकर देख लिया श्यामा का बनकर देख लिया। दुनिया का बनकर देख लिया श्यामा का बनकर देख जरा। दुनिया का बनके देख लिया श्यामा का बनके देख जरा। दुनिया का बनकर देख लिया श्यामा का बनकर देख जरा। दुनिया का बनकर देख लिया श्यामा का बनकर देख जरा। श्यामा का बनकर देख जरा। नामों में कितनी शक्ति है राधा, राधा नाम में कितनी शक्ति है। तू नाम सुमिर कर देख जरा। दुनिया का बनके देख लिया श्यामा का बनके देख जरा। दुनिया का बनके देख लिया
दुनिया के चक्कर में पड़कर कई जन्म यूं ही बर्बाद किए। दुनिया के चक्कर में पड़कर कई जन्म यूं ही बर्बाद किए। कई जन्म यूं ही बर्बाद किए। अब शरण में श्यामा की आकर, अब शरण में श्यामा की आकर तू नाम सुमिर के देख जरा। दुनिया का बन के देख लिया श्यामा का बन के देख जरा। दुनिया का बन के देख लिया श्यामा का बन के देख लिया। राधा नाम में कितनी मस्ती है, ये पूछो प्रेम दीवानों से। राधा मेरी राधा, राधा राधा कहते ही सब व्याधा मिट जाए। कोट जन्म की आपदा श्री हे राधा नाम सो जाए। क्यों हमारो धन राधा श्री, राधा श्री। बड़े प्रेम के साथ हमारो धन राधा श्री, राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री, राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री, राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा। ओ परम धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। संतन को धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री, राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री, राधा श्री राधा। बन के देख लिया मेरे श्याम का बन कर देख जरा। दुनिया का बन कर
दो नजरे कर दो हो कर दो नजरे कर दो नजरे कलम लाडली कर दो नजरे करम लाडली कर दो नजरे करम लाडली कर दो नजरे करम लाडली रहमत की नजर हम पे हो नाज़िल रहमत की नजर हम पे कर दो नाज़िल हो न जाए कोई मंजरी कर दो नजर करम लाडली कर दो नजरे करम लाडली सोनी कर दो नजरे करम लाडली 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 और जो भक्त और भगवान का जो रिश्ता है ना, वह रिश्ता महाराज उससे बढ़कर के संसार में कोई और दूसरा रिश्ता ही नहीं है। यदि भगवान आज भगवान कहलाते हैं तो भक्त के कारण कहलाते हैं। इसीलिए हम सभी लोग बोलते हैं कि भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए आज हम सभी पंचम दिवस की कथा में भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। कल की जो हमारी कथा थी कहां पर संपन्न हुई थी, याद है किसी को? क्या हुआ था? महाराज कृष्ण जन्म हुआ। बोलिए वहां के बिहारी लाल की जय हो। लेकिन हमारे पारिषद कभी कभी भूल जाते कि कल क्या हुआ। कथा करवाना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। कथा सुनकर कान से सुनकर के हृदय में उतारना, यह कथा का फल है। जो भी व्यक्ति कथा को श्रवण कर करके हृदय में उतारता है, कथा में बताए हुए मार्ग पर चलता है, कथा कराने से वाला जितना फल कथा कराने वाले को नहीं मिलता है, इतना कथा श्रवण करने वाले को मिलता है। श्रीमद् भागवत कथा तो एक वह गंगा है जो गंगा कवि भागीरथ जी अपने परिवार को तारने के लिए लेकर आए थे। जब गंगा से उनका परिवार तर गया था, ऐसे ही जो यजमान भागवत कराते हैं ना, वह श्रीमद् भागवत रूपी गंगा आपके गांव में लेकर आए हैं। अब उस गंगा में डुबकी लगाना आप लोगों का काम है। श्रीमद् भागवत कथा में डुबकी लगा करके या तो भव से बेड़ा पार कर लोगे, या राजनीति में फंस करके घर बैठे आनंद लो। महाराज वेदों में लिखा है कि एक व्यक्ति से एक दिन में 20 प्रकार का पाप होता है, और वो भी अनजाने में होता है। व्यक्ति को पता नहीं चलता कि मैंने पाप किया है या नहीं किया। लेकिन याद रखे सज्जनों, हमें उस पाप का भी पाप लगता है जो हम अनजाने में भी करते हैं, हमें उसका भी पाप लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो शरीर है ना, यह मलमूत्र का कीड़ा है। इसमें
6 कर्म इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, मुंह, हाथ और पैर। व्यक्ति इनके द्वारा ही कर्म करता है। आप रास्ते में चलते जा रहे हैं, कोई छोटा सा जीव आपके पैर के नीचे आकर के अपने प्राण त्याग देता है, तो बताओ वह पाप हुआ या नहीं हुआ? लेकिन आप कहोगे महाराज अनजाने में हो गया। अनजाने में कैसे हुआ? आपको देख करके चलना चाहिए ना। किसी की हम यदि बुराई सुनते हैं तो कानों के द्वारा वह पाप हो जाता है। किसी वृद्ध व्यक्ति को हम अपने मुख के द्वारा कोई आदेश देते हैं या उससे कुछ अभद्रता वाला व्यवहार करते हैं, महाराज वो भी एक पाप है। सबसे ज्यादा पाप तो महाराज ये जिह्वा कराती है, ना जाने कब क्या क्या बोल जाती है। मनुष्य माटी का पुतला है महाराज, इससे गलती तो हो ही जाती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे कि कोई गलती ना होती हो। और मनुष्य हमेशा भगवान से एक ही बात कहता है कि प्रभु मैं तो माटी का पुतला हूं, गलती मुझसे हो जाती है, मगर आप तो क्षमा के दान हो, दाता हो। आप जब लोगों के पापी से पापी और महापापी को भी जब आप तार देते हो, जब आप राजा शिशुपाल को तार दिया, आपने कंस को तार दिया, प्रभु श्री रामचंद्र ने रावण को भी तार दिया, तो महाराज हम जो कलयुग के बासी हैं, क्या हमको नहीं तार सकते? महाराज भगवान सबको तार देता है। क्यों? क्योंकि वह जानता है ये जो मानव जन्म है ना, गलतियों का पूरा शरीर है, कीड़ा है गलतियों का। गलतियां किससे नहीं होती? सबसे होती हैं। लेकिन जो गलती का प्रायश्चित कर ले तो उसे महाराज क्षमा कर देना चाहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आजकल लोग ज्यादा दूसरों की बुराइयों में ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, खुद के काम पर ध्यान नहीं देते। कोई व्यक्ति थोड़ा आगे बढ़ा, उसकी बुराइयां करना स्टार्ट हो गई। लेकिन सज्जनों एक बात याद रखना, बुराइयां उसकी होती हैं जो जिंदा होता है। मरे हुए लोगों को तो लोग ये कह देते हैं कि कितना अच्छा व्यक्ति था, फिर वह चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो। अंत समय में सब लोग एक दूसरे की उसी व्यक्ति की बुराई भलाई करेंगे, कहेंगे कि वह व्यक्ति कितना अच्छा था। यदि तुम्हारी बुराई हो रही हो तो तुम अपने आप को सोचो कि अभी मैं जिंदा हूं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आइए अब हम सब लोग गोकुल धाम में चलते हैं, जहां मेरे कान्हा मेरे ठाकुर जी का जन्म हुआ है। आज महाराज गोकुल में ऐसा हर्ष उल्लास छाया है कि गोपियां भाग भाग करके महाराज बधाइयां दे रही हैं। सारे नगर में एक ही बात चल रही है, बोले 84 वर्ष की उम्र में नंद बाबा के यहाँ छोरा भव है। सभी लोगों में हर्ष उल्लास है महाराज। सभी एक दूसरे को कह रहे हैं बधाई हो, बधाई हो महाराज, धन है नंद बाबा। नंद बाबा को जाकर के यशोदा की नंद ने कहा कि भैया अपने नाना छोरा भयो है। नंद बाबा हर्ष उल्लास के समय महाराज उनसे रहा नहीं गया, गौशाला में गाय सेवा कर रहे थे। जाकर के महाराज यमुना जी में स्नान किया, नए नए वस्त्र पहने और बढ़िया पगड़ी लगाई और मूंछों पर ताव दे करके ब्रजवासियों से कहा, बोले आज मैं बताओ कैसो लग रहा हूं। ब्रजवासी बोले बाबा आज तो तय 16 वर्ष को युवा लग रहा है। महाराज वृद्ध अवस्था में नंद बाबा का आज ये हर्ष और उल्लास छाया हुआ। जगह जगह पर महाराज दूध दही इकट्ठा हो रहा है, एकत्रित हो रहा है। आज नंद बाबा नई पगड़ी पहनकर नए वस्त्र पहन करके महाराज लल्ला को मुखड़ा देखने को जा रहे हैं।
नंद बाबा जैसे ही मुखड़ा देखने के लिए अंदर गए, जाकर के घुसे तो महाराज गोपियों ने जाने नहीं दिया। कहा लाला को अभी मौना देखन देंगे, अबे रुको नजर लग जावेगी। नंद बाबा ने कहा महाराज हमारो छोरा हम ही को ना देख भी को मिले, चलो कछु बात ना है, तनक इंतजार करेंगे। नंद बाबा गेट के बाहर खड़े हो गए और वहां पर से और ग्वाल वाला है आकर के कहा बाबा बधाई हो। महाराज नंद बाबा बोले महाराज आपको भी बधाई हो। नंद बाबा से कहा बाबा मुंह को तोरे छोड़े के ना दर्शन करने हैं, दर्शन तो कराओ। नंद बाबा बोले 2 घंटे से तो गेट पे मैं ही खड़ा हूं, जब भी मेल आ जाए दर्शन ना करन दे रही तो तुम्हारे लाजे दर्शन का करन नहीं। तो इतने में ग्वाल बाल बोले बाबा 84 साल में लाला भाव है, ऐसे दर्शन थोड़ी होंगे। बोले तो फिर कैसे होंगे? बोले लाला के दर्शन करने से पहले नाचना पड़ेगा। बाबा बोले 84 वर्ष की आयु में मैंने अभी तक तो नाचा ही नहीं, लेकिन आज मैं नाचूंगा। और बाबा ने एक हाथ कमर पर रखा और एक हाथ सिर पर रखा और महाराज जैसे ही ठुमका दिया, और जैसे ही ठुमका दिया तो सारे ब्रजवासी गोपियां सारे नाचने लगे। महाराज और बड़ा गोकुल में तो साय हो रहा है, नृत्य हो रहा है। अरे चलो नंद घर देख आए लाला हुआ, चलो नंद घर देख आए लाला हुआ, चलो नंद घर देख आई लाला हुआ, चलो नंद घर देख आई लाला हुआ, लाला हुआ ब्रज का उजाला हुआ, लाला हुआ ब्रज का उजाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ। सखी ब्रज के सब ग्वाल मिल खुशहाल, सखी ब्रज के सब ग्वाल हंसे मिल खुशहाल, सखी ब्रज के हर ताल, अरे भैया गर्दन में डाल, भैया गर्दन में डाल, भैया गर्दन में डाल नाच दे रे ताल, भैया गर्दन में डाल नाच दे रे ताल। आज नंद के आज नंद के नसीबा उजाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, मैं तो देख आई नंद घर लाला हुआ, ये लाला हुआ ब्रज का उजाला हुआ, ये लाला हुआ ब्रज का उजाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, देख आई नंद घर लाला हुआ, चलो देख आई नंद घर लाला हुआ।
ये झूले पलना में ललना, झूले अंगना में पलना, जहाँ डाला हुआ चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आई नंद घरे लाला हुआ, चलो देख आई नंद घरे लाला हुआ। ब्रज में महाराज करने भक्तों का काज, आज ब्रज में महाराज करने भक्तों का, आज ब्रज में महाराज आए भक्तों का काज, आज ब्रज में महाराज करने आए हैं काज। जुड़ा सारा समाज करो दर्शन सब आज, जुड़ा सारा समाज करो दर्शन सब आज। अरे सुख नैनों को पहुँचाने वाला हुआ, सुख नैनों को पहुँचाने वाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर। ये देखो गोकुल की ओर सावन भादों का शोर, देखो गोकुल की ओर सावन भादों की ओर, देखो गोकुल की ओर, गोकुल की ओर सावन भादों का शोर। बोलो पंछी नन मोर मानो बादल घन घोर, बोले पंछी और मोर कोयल की चीकू है। ये तो देख आई नंद ये घरे, बूंद बूंद आनंद की बरसाने वाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आई नंद घरे लाला हुआ, चलो देख आई नंद घरे लाला हुआ। लाला हुआ ब्रज का उजाला हुआ, ओ लाला हुआ ब्रज का प्यारा हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए नंद घरे लाला हुआ, चलो देख आए नंद घरे लाला की जय हो नंदलाल शंवरिया प्यारे की जय। जय श्री राधे अच्छा एक बात तो है, आप लोग घर से कसम खा के आते हो कि कथा में जाएंगे ना तो जयकारा लगाएंगे ना ताली बजाएंगे, बैठे रहेंगे ऐसे। हाँ एक बात बताएं, मैंने पढ़ा है यदि हम भगवत नाम संकीर्तन में ताली बजाते हैं ना तो जो हमारे हस्तों में बुरी रेखाएं रहती है वो कट जाती है, इसलिए गा ना सको है ना, जोर से यदि जयकारा भी ना लगा सको तो वहीं के वहीं थोड़ी ताली बजाते रहा करो। क्या चला जाएगा तुम्हारा, तुमसे कुछ मांग थोड़ी रहे हैं, केवल ताली बजाते रहा करो। कभी कभी जयकारा तो लगती है तो प्रभु की जयकारा लगा दिया करो। आप लोग ऐसे बैठे रहते हो जैसे लड्डू खाने आए हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, नंद के बाबा की जय हो, नंद के छोरा की जय हो। आज महाराज जैसे नंद बाबा के घर में महाराज गोपी ग्वाल सब आए, नंद बाबा को नचते देखा तो एक ग्वाल के मन में भाव आया, ऐसा ना हो कि नंद बाबा को नजर लग जाए, क्योंकि 84 वर्ष की आयु में पुत्र की खुशी में नंद बाबा ऐसे नाचे तो महाराज क्या होगा। तो एक ग्वाले ने क्या किया, माखन को लूथा लाओ और नंद बाबा के मुंह में भप से मार दिया।
जैसे ही मुंह में मारा, नंद जू ग्वालनिया पकड़े, कहीं लोग नाचती को बिबिशाए, गोद भरी कसी फेंट चले तब, नंद बाबा सब के मन भाए। नाचत देखो नंद बाबा सब, नाचते नाचे उमंग छाए। काहू ने ला दधी नंद के ऊपर डाल दिया, और सब लोग हंसाए। महाराज, एक ग्वाले ने माखन का लौंदा लिया, नंद बाबा के मुंह में मार दिया। नंद बाबा बोले, दारी के वो 4 घंटा तो लगे तैयार हो, मैं जोते ने क्या करो। वो बोला बाबा तो को नजर ना लग जाए, इसलिए मैंने घी को लौंदा तय में मार दिया। नंद बाबा बोले, जब मारो है तो ढंग से ही मार। दारी के, दारी का मतलब ब्रज की गाली होता है, और ये प्रेम की गाली होती है। महाराज, उसने मटकी उठाई नंद बाबा के ऊपर, दही माखन की बरसात कर दी। सारे ब्रजवासी एक दूसरे में महाराज दही और माखन ऐसे मार रहे हैं जैसे मानो क्षीर सागर में भगवान विष्णु जिस जल में कीड़ा करते हैं, आज साक्षात वही कीड़ा नंद बाबा जी के घर में हो रही। दूध दही की, माखन की बहुत सारी महाराज लोट पोत हो रहे हैं, लोग उसी में डूब रहे हैं, एक दूसरे को माखन खिला रहे हैं। सब लोग कह रहे हैं, महाराज बधाई हो, आज 84 साल में नंद बाबा जी को पिता बनने को सौभाग्य प्राप्त हो। महाराज, आज नंद बाबा की वो खुशी, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। जिसके यहाँ 84 साल में पुत्र हुआ हो महाराज, और साक्षात नारायण जिसके घर में जन्मे हो, धन है नंद बाबा, धन है ब्रज, धन है गोकुल धाम। महाराज, जैसे ही उत्सव हुआ, उत्सव होते होते नंद बाबा को याद आया कि मुझे तो मथुरा जाना है कंस को कर देने के लिए। महाराज, नंद बाबा आज महाराज कंस के यहाँ पर कर देने के लिए जाते हैं, और जैसे ही कंस के यहाँ पर कर देने के लिए नंद बाबा पहुंचे, जाकर के उन्होंने कंस को कर दिया। कर देने के बाद में उनके मन में भाव आया कि मुझे जाकर के वसुदेव से मिलना चाहिए। इधर महाराज कंस बड़ा घबरा गया था। कंस क्यों घबरा गया था? वह कन्या की आकाशवाणी को सुनकर। कन्या ने क्या आकाशवाणी की थी कि हे कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तेरा काल तुम्हारा जन्म ले चुका। कंस घबराया हुआ था। कंस ने आपातकालीन सभा बुलाई। आपातकालीन सभा में महाराज नाना प्रकार के दैत्य आए। उनमें से दैत्य कौन आया? पूतना बाली घातिनी। उसमें महाराज पूतना भी आई। पूतना आई, कंस ने अपना प्रस्ताव उन दैत्यों के सामने रखा। कहा कि एक बात बताओ, मेरा शत्रु तुम्हारा कौन हुआ? वो दैत्य बोले, महाराज आपका शत्रु हमारा शत्रु हुआ। तो बोले, आकाशवाणी के माध्यम से मेरा शत्रु जन्म ले चुका है। मैं अपने काल को इस संसार में रहने नहीं दूंगा।
अब आप लोग को कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे काल को मृत्यु हो जाए। उनमें से महाराज दैत्य अपना अपना विचार करने लगे। इधर पूतना कहती है, बोले महाराज मेरे पास एक उपाय है। कंस ने कहा तुम्हारे पास क्या उपाय है? पूतना बोली महाराज जितने भी नव शिशु अभी अभी जन्मे हैं ना, उन सबको मैं अपना वक्षस्थल से दूध पिला करके विषपान करा दूंगी और उनका मरण हो जाएगा। और उनमें से जो भी आपका काल होगा ना, वह उस विष से मर जाएगा। कंस बोला पूतना कितना भयानक आपका शरीर है, कितने लंबे लंबे दांत हैं तुम्हारे, लोग आपको अंदर कैसे जाने देंगे? किसी के घर के अंदर तुम कैसे जाओगे? बोली महाराज अभी आपको पता नहीं है। बोले क्या? बोले मैं रूप भी तरह तरह के बदल लेती हूँ, ऐसा रूप रखूंगी महाराज कि मुझे कोई तो क्या आप भी नहीं पहचान पाओगे। तो कंस ने आदेश दे दिया कि जाओ, जाकर के जो जितने भी अभी नवजात शिशुओं का जन्मा हुआ है ना, उन सबको दूध के साथ में जहर का विषपान कराओ। इधर पूतना निकल जाती। इधर महाराज नंद बाबा वासुदेव जी को मिलते हैं, कहते हैं वसुदेव राम राम। वसुदेव भी कहते हैं नंद बाबा से नंद बाबा राम राम। वसुदेव जी कहते हैं नंद बाबा से कि नंद बाबा मैंने सुना है तू को वृद्ध अवस्था में बालक को जन्म भयो है। नंद बाबा बोले भया तो है। तो बोले तूने मुंह को जा लायक भी ना समझो। कहते मेला ने अपने भोड़ा के अपने लला के भाई की खुशी में मेला जाए, अपने घर तलक ना बुलाए सको। नंद बाबा बोले वसुदेव मुझे पता था कि इस दुष्ट कंस ने तुम्हारे 8 पुत्रों को मार दिया, इसलिए हे वसुदेव मैंने सोचा कि वह पीड़ा तुम्हारी अभी समाप्त नहीं हुई होगी, इसलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं। लेकिन हाँ अब जरूर कह के जा रहा हूं कि तू निमंत्रण है, घर आनो है तू। इतने में वसुदेव जी के मन में विचार आया। वसुदेव जी ने कहा बोले नंद तू यहां से जल्दी चला जा, तुझे पता है ना कि मैं ज्योतिषी हूं। नंद बाबा बोलो मोह को तो पता है तू ज्योतिषी है। तो बोले तू जल्दी से गोकुल पहुंच, तेरे ग्रह खराब चल रहे हैं, तू जल्दी से गोकुल पहुंच, शायद तेरे गोकुल पे कछु खतरा मंडरा रहा है। नंद बाबा ने जैसे ही सुना महाराज वह घबरा गए, और नंद बाबा जैसे ही घबराए और हाथ में माला लेकर नारायण नारायण कहते हुए महाराज आज गोकुल के लिए चल देते हैं। माला हाथ में है और प्रार्थना कर रहे हैं हे नारायण मेरो लाला अभी तो जन्मो है, बाको कछु ना हो जावे, बाकी रक्षा करियो। हे नारायण मेरे गोकुल धाम की रक्षा करियो। काहे कि वसुदेव कबहू झूठ ना बोले। आज वसुदेव ने मुंह को कही है कि आज गोकुल में कछु खतरा आवेगो तो महाराज निश्चित आवेगो, इसलिए हे नारायण मेरी बालक की रक्षा करियो। आज नंद बाबा नारायण से ही कह रहे हैं कि नारायण की रक्षा कर। देखिए महाराज कितने सुंदर ब्रजवासी, कितना प्रेम है इनके अंदर। इधर पूतना गोकुल में पहुंच जाती है। पूतना जैसे ही गोकुल में पहुंचती है कैसे ना
रहता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुंचार नेख नादती पुराग्रा वज्रदा शिशु। महाराज ऐसा राक्षस जो जन्मजात बच्चों को विष पिलाने के लिए आज गोकुल पहुंचे, उसने क्या किया, अपना ऐसा सुंदर स्वरूप बनाया, ऐसे सुंदर स्वरूप बनाया कि महाराज वह ऐसे लगे जैसे इंद्र की अप्सरा लगती है। त्रेता और द्वापर में वह विद्या असुरों के पास थी। कौन सी विद्या? रूप बदलने की। और कलयुग में किसके पास है बताओ? ब्यूटी पार्लर वालों के पास। रहती कि नहीं रहती? काले से काली बच्ची को ऐसा बना देंगे महाराज जैसे कि इससे सुंदर कोई है ही नहीं। और जैसे लड़का उसको देखेगा ना विवाह के लिए तुरंत तैयार हो जाएगा, लेकिन उसको पता नहीं होगा कि इसमें 5 किलो पाउडर लगा है। और विवाह के दूसरे दिन जैसे चेहरा धुलता है महाराज वह कहता है धोखा हुआ। याद रखना, सबसे ज्यादा यदि किसी को शराब लगेगा तो ब्यूटी पार्लर वालों, क्योंकि ये विश्वासघात करते हैं, दिखाते कुछ और हैं और देते कुछ और हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, बाके बिहारी लाल की। ऐसे ही आज महाराज पूतना ने अपना रूप धारण किया, ऐसे सुंदर नारी बन गई, ऐसी सुंदर नारी बन गई महाराज कि जो भी उसको देखे वही मोहित हो जाए। ब्रज में सब गए जा तो बड़ी सुंदर नार आई है, सब लोग देखें उसको महाराज, ऐसे देखे कि आंखें ही ना हटे पूतना से। पूतना ने पता किया कि गोकुल में किसका जन्म हुआ है। बोले नंद बाबा के यहाँ छोरे को जन्म हुआ। और नंद बाबा के यहाँ यशोदा मैया बुलौआ करा रही थी। वहां पर बहुत सारी गोपियां, बहुत सारे ग्वाल बैठे हुए थे और वहां पर महाराज भजन चल रहे थे। इतने में पूतना ने एक हाथ का घूंघट डाला और महाराज अंदर प्रवेश कर गई। और जैसे ही अंदर प्रवेश किया, लला को यशोदा मैया खिला रही थी। गोपियों ने पूछा, बोले तुम कौन हो, कहां से आई हो? वो बोली मैं यशोदा मैया की मौसी की मौसी की मौसी की मौसी की बुआ की मोड़ी हूँ। इतना लंबा रिश्ता बता दिया कि ब्रजवासियों ने सोचा इसके चक्कर में कौन पड़े, कहाँ की है, लेकिन बड़ी सुंदर जरूर है। और जो ब्रज में सुंदर नार होवे ना महाराज, बस सभी लोग प्रेम करें। प्रेम इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें राधा रानी की छवि दिखती है, लक्ष्मी मैया की छवि दिखती है। ये है हमारे ब्रज का भाव। उससे भी कहा कि तै तो बड़ी देवी जैसी सुंदर लग रही है। बोले मैं क्या करूं, जा तो परमात्मा की देन है जैसी दई। बोली काय को आई है? बोले यशोदा जी कहते जो लाला भाव है ना, उनको देखन को आई हूं, उनको खिलावे आई हूं। यशोदा जी के पास गई, जाकर के लल्ला को मांग लिया, लल्ला को लेकर के गोदी में खिलाने लगे। भगवान समझ गए। भगवान ने जैसे ही उसको देखा अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। जैसे ही अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए, इधर यशोदा मैया कुछ काम में लग गई, इधर पूतना ने जब तक क्या किया, अपने स्तन को निकाला और जाकर के सीधा ठाकुर जी के मुंह में दे दिया। ठाकुर जी के मुंह में जैसे दिया महाराज, और ठाकुर जी ने जैसे दूध को पान किया, दूध को जैसे ही पान किया, पूतना के प्राण को चूसना भी ठाकुर जी ने प्रारंभ कर दिया।
और जैसे ठाकुर जी ने उसके स्तन को पान किया वैसे ही उसके प्राण जाने लगे। वह महाराज आकाश ओर में उड़ी और उड़ते उड़ते कहती है, ए लाला मोह को छोड़ दे। तब ठाकुर जी वहीं से कहते हैं बुआ, मैं एक बार जिसको पकड़ लेता हूं जिंदगी में उसको नहीं छोड़ता। और ठाकुर जी ने जैसे उसका दूध पान किया साथ में उसके प्राणों को खींच लिया। प्राणों को खींचा, उसका वध हो गया, वह मृत्यु को प्रदान हो गई और जमीन पर आकर के महाराज धड़ाम से आकर के गिर गए। ब्रजवासी घबरा गए। ब्रजवासी जैसे घबराए, जाकर के पूरे गोकुल में हाहाकार मच गया। इधर यशोदा जी ने देखा मेरो लाला कहाँ है। लाला को देखो तो पलना में नाई मिलो। यशोदा जी घबरा गई, जाकर के उधर लाला को देख रही हैं और इधर महाराज पूतना मथुरा से लेके गोकुल के बीच के रोड पे पूरे पे पसरी पड़ी, पूरी लेटी गई। ग्वाल वालों ने देखा कि नंद जी को छोड़ा तो इनके स्तनों में लगो है। जाकर के एक ब्रजवासी ने लाला को उठाया। इतने में नंद बाबा आए। नंद बाबा जैसे ही आए, आकर के ग्वाल वालों ने कहा, बोले बाबा ते मथुरा चले गो तो कर देबे। इतने में देखो जा कितनी बड़ी राक्षसनी आई और तुम्हारे लाला को उठा लियो और लाला को ले जाकर के देखो ये का भय हो जाओ। इतने में नंद बाबा कहते हैं, मुझे वसुदेव ने कहा था कि कोई ना कोई कष्ट आने वाला है, वह पक्का ज्योतिषी है, वह कभी झूठ नहीं बोलता। इतने में नंद बाबा कहते हैं कि बच्चों की रक्षा तो स्वयं साक्षात नारायण करते हैं, इसी प्रकार मेरे बच्चे की रक्षा भी नारायण ने की, इसको कुछ नहीं किया। इतने में एक ग्वाल बोला बाबा तोरो छोरा तो ठीक है, लेकिन जो यहाँ मथुरा से लेके गोकुल तक के बीच में पसरी पड़ी है, जाको का हो बेगो। बाबा बोले जाको का करना है? बोले हाँ। बोले इसका एक काम करो, कुल्हाड़ी लेकर के आओ, इसके शरीर को काटो और काट काट करके जलाओ। महाराज इतनी बड़ी पूतना कोसों में डली है। पूतना को काटा गया, काटने के बाद में उसको जलाया गया और जलाने के बाद में उसमें से महाराज जो सुगंध निकली, वो सुगंध महाराज सारे ब्रह्मांड में समाई नहीं गई। श्री परीक्षित जी महाराज ने श्री सूत जी महाराज से पूछा, महाराज ये तो बाल घातनी थी, पुत्रों को मारने आई थी, फिर इसके शरीर में से एक खुशबू किस प्रकार की, सुगंध किस प्रकार की? तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बोले इसका एक कारण है। बोले क्या? बोले जब प्रभु ने वामन अवतार लिया था। बोले हाँ। तो जो राजा बलि की बहन थी ना, बोले हाँ, उन्होंने वामन भगवान को जैसे ही देखा तो उन्होंने मन में भाव किया कि काश मैं इसको दूध पान करा सकती थी, कितना सुंदर बालक है। लेकिन जब प्रभु ने 3 पग में सारी धरती नाप ली, पाताल नाप लिया, यहाँ तक बाली को भी नाप लिया, तो उसके मन में भाव आया कि ये इतना दुष्ट है कि इसने मेरे भाई को श्री से हीन कर दिया। मैं जो इसको दूध पिलाने की बात कर रही थी ना, मैं इसको इसी दूध में जहर पिला दूं। दोनों भाव बन गए। तो प्रभु ने उसी समय उससे बोल दिया था कि मैं तुम्हारा ये वचन भी सत्य करूंगा, समय आने पर मैं ऐसा ही करूंगा। इधर परीक्षित जी ने पूछा, बोले महाराज प्रभु ने उसको देख करके, पूतना को देख करके अपनी आंखें बंद क्यों की? इसका एक कारण है, प्रभु विषपान नहीं कर पाते, इसलिए उन्होंने आंखें बंद कर करके भोले बाबा का ध्यान किया और कहा कि हे भोलेनाथ, इस विष को आप पान कीजिए, प्राणों को मैं पान करता हूँ। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए थे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, राधे रानी सरकार की जय।
अब महाराज यशोदा मैया लाला को ले आई। यशोदा मैया ने देखो उसको झड़ायो, झड़ाने के बाद में महाराज गोबर से मल मल के नवायो, क्योंकि जब किसी बालक के प्राण बचे या नजर लग जाए तो गैया के गोबर से ना थोड़ा सा स्नान करा देना चाहिए और लेकर के पूछ से उसकी नजर उतारी जाती है। इंद्रियाणि हिसी के प्राणानारायणो बतो श्वेत दीप पतिशितम मनो योगेश्वरवतो। आज देखिए माता यशोदा त्रिलोकीनाथ को क्या कर रही है, झाड़ा लगा रही है। क्यों? क्योंकि पूतना जो थी ना वह भगवान को ले गई थी तो माता घबरा रही है। आज पूतना को भगवान ने कौन सी गति दी पता आपको? बताएं। पूतना लोकपाल घातनी राक्षसी रुधिरासना जिघांस्यापि हरयेस्तम द्वत्ताप सद्गतिम। जो गति मरने के बाद माता यशोदा को मिलनी थी वही गति आज पूतना को प्रदान है। देखिए मेरे ठाकुर कितने दयावान हैं। जो ठाकुर को ही मारने आई थी आज ठाकुर ने उसका उद्धार कर करके उसको अपनी माँ की गति प्रदान करके, जो गति माता यशोदा को मिलनी थी वही गति आज पूतना को मिली। कि ना जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, कि न जाने कौन से गुण पर दया निधि कृपामय बरसाते हैं। प्रभु किसी के अवगुण नहीं देखते, जो प्रभु के एक बार आ जाता है तो क्या होता है, जनि अभिगुण प्रभु माने न कावो, दीन बंधु अति मधुर स्वभाव। प्रभु के पास जाओ, प्रभु को ये मतलब नहीं है कि तुम क्या हो, कैसे हो, किस जाति के हो, उनको तो केवल भाव से मतलब रहता है। वो भाव तो लाओ अपने अंदर प्रभु को पाने का। यदि तुम भगवान के प्रति एक कदम चलते हो तो भगवान तुम्हारे प्रति महाराज 10 कदम ना चल ले तो कहना, क्योंकि ये विधाता बड़ा महाराज सरल स्वभाव का है। शिशुपाल ने भगवान को 100 गालियां दी, भगवान ने 100 गालियों तक उसको क्षमा किया। जो 101 गाली हुई तो उसके शीश को अलग कर दिया। जो शीश को अलग किया उसकी आत्मा की जो ज्योति निकली प्रभु ने उसको अपने अंदर ले लिया। अपने अंदर जैसे ही लिया तो पूछा, बोले भगवान ये तो आपको गाली दे रहा था। बोले सुनो, ये मुझसे शत्रुता रखता था। एक बात याद रखना, जितना दोस्त को याद नहीं रखता, जितना एक व्यक्ति अपने दुश्मन को याद रखता है। वह मुझे दिन में 10 बार याद करता था, इसलिए आज मैंने उसको एक गति दी। भगवान कहते हैं मुझे इससे मतलब नहीं है कि वह मुझे किस भाव से भज रहा है, मुझे केवल इससे मतलब है कि वह मुझे भज तो रहा है। इसीलिए भैया हो, आप लोगों से निवेदन है कि भगवान के भजन में हमेशा लीन रहा करो। संसार का पता नहीं है कि कब क्या होना है। न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर दया निधि
जाते न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही हर ग्रंथ गाते हैं। यही हरि ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं। न आए गोपियों की वो, न आए मजबूरी से गोपियों की दुख कथा सुनकर। न आए मजबूरी से गोपियों की मध कथा सुनकर, दुख कथा विदुर के घर पहुँच कर भोग, विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते। न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं। हरि भक्त कहते हैं, यही सत ग्रंथ गाते हैं।
जाने कौन से गुण पर दया बीज जाते, न जाने कौन से गुण पर दया बीज जाते। यही हरि भक्त कहते हैं, सब ग्रंथ गाते हैं, हरि भक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। बोले दोना ना बनो, प्रभु के भक्त बनो। यदि प्रभु के भक्त बनोगे तो संसार में कोई दुख तुम्हें सता नहीं सकता। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब महाराज कंस को पता पड़ गया कि मेरा काल गोकुल में जन्म ले चुका है। तब गोकुल में तब कंस ने एक और राक्षस को बुलाया। राक्षस का नाम है तृणाव्रत। एक बार यशोदा मैया अपने लला को अच्छो श्रृंगार करके मोटो मोटो काजल लगा के मोटो मोटो कमर में बढ़िया करधनिया पहना के, पैरों में पायल पहना के, और महाराज जैसे लला को श्रृंगार करो त्रिलोकीनाथ को। महाराज उनकी छवि का वर्णन मैं आपसे नहीं कर सकता। मेरे ठाकुर को जैसो श्रृंगार करो, मैया आज प्यार से उनको उछाल रही है। उछालते उछालते मेरे प्रभु ने देखा कि आकाश मार्ग से तृणाव्रत तूफान का आकार लेकर के इधर ही को बढ़ रहा है। ठाकुर जी के मन में भाव आयो कि मैया तो मुंह को नीचे उतारवेगी ना, तो मैं कैसे उतरूं। मेरे ठाकुर ने अपनो वजन बढ़ा दियो, और ठाकुर ने जैसे अपनो वजन बढ़ायो, मैया थक गई। मैया ने ला करके एक पालने में सुला दियो, और पालने में सुला करके एक बैलगाड़ी के नीचे जाके रख दिया। अब महाराज ठाकुर जी ने देखो कि मैया चली गई है। ठाकुर जी ने अपनो एक पैर को प्रहार कर रो, जाकर के तृणावत ने ठाकुर जी को उठा लियो। ठाकुर जी तृणावत के सिर के ऊपर है। महाराज तृणाव्रत सोच रहा है कि ठाकुर ये लाला को ना मैं इस पत्थर में मार के मार डालो। ठाकुर जी ने कहा मैं तेरी ये भी इच्छा पूरी करूंगा। मेरे ठाकुर ने ही उसको पकड़ा और घुमाया, और महाराज ला करके धड़ाम से ला के पटक दिया। आज तृणाव्रत जा करके धड़ाम से जैसे पृथ्वी पर गिरा, उसकी गोविंदाय नमो नमः। महाराज प्रभु ने तृणाव्रत को मार डाला। समय व्यतीत हो रहा है। एक समय की बात महाराज वसुदेव जी के मन में भाव आया। वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को बुलाया, बुला करके कहा कि अभी तक तो मुझे मेरे लला को नाम भी पता ही ना है महाराज के मेरे लला को नाम का रखेगा। बोले आप गोकुल जाओ, गोकुल जाकर के पतो तो पाड़ के आओ कि मोरी छोरा को नाम का रखे हो। आज गर्गाचार्य जी यदुवंश कुल के गुरु हैं, और वह आज गोकुल जाते हैं। और गोकुल जाकर के जैसे ही नंद बाबा ने उनको देखा, गर्गाचार्य जी महाराज को, यदो नामहामाचार्य ख्याता सर्वतः सुतम मया संस्कृतम ते मान्ये देवकी सुधा। गर्गाचार्य जी महाराज को देखा। महाराज को जैसे ही देखा, नंद बाबा ने साष्टांग प्रणाम किया। बोले अहो धन्य भाग हमारे जो गुरुदेव, आप हमारे दर पधारे। आइए महाराज आपका स्वागत है, पधारे।
आज गर्गाचार्य जी महाराज नंद बाबा के यहाँ पहुंचते हैं। नंद बाबा के यहाँ पर जैसे महाराज पहुंचे, नंद बाबा से कहा और सब कुशल मंगल तो है। नंद बाबा बोले महाराज सब कुशल मंगल है, थारी कृपा से गोकुल धाम में तो महाराज सब चकाचक हो रहा है, खूब माल भी उनकी चल रही है। अच्छा हाँ। बोले मैंने सुनो है चौथे पद में तोरे यहाँ पे संतान हुई है। बोले हाँ महाराज, आपके आशीर्वाद से मेरे यहाँ 2 पुत्रों का जन्म हुआ है। बोले अच्छा हाँ, का नाम रखे हैं दोनों के? नंद बाबा बोले ये तो मैं भूल ही गया, तो नाम नरवर। अब देखिए महाराज चौथे पद की संतान में भूल ही गए कि क्या नाम रखना। होते होते 1 साल हो गया। तब नंद बाबा बोले महाराज आप तो सब कुछ जानते हो, तो आप ही इतने विद्वान हो, तो आज हमारे दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। गर्गाचार्य जी महाराज बोले सुनो नंद बाबा, मैं यदुवंश कुल का गुरु हूँ। यदि कंस को पता चल गया ना कि मैं तुम्हारे यहाँ पर तुम्हारे बालकों का नामकरण संस्कार करने आया हूँ, तो कहीं वह वसुदेव का पुत्र उन दोनों को ना समझ ले और इनको खतरा हो जाए। बोले हाँ महाराज ये तो आपने सही कहा। तो बोले सुन, ज्यादा शोर शराबा मत कर, कहीं एकांत में चलते दोनों बालकों का नामकरण संस्कार हो जाए। महाराज नंद बाबा बोले महाराज आप जाकर के गौशाला में विराजमान हुई है, मैं दोनों पुत्रों को अभी बुलाता हूँ। गर्गाचार्य जी महाराज आज गौशाला में विराजमान हो जाते हैं। इधर नंद बाबा ने मैया यशोदा और रेवती जी से कहा कि आप अपने दोनों पुत्रों को लेकर गौशाला में आ जाइए। आज गर्गाचार्य जी महाराज आए हैं, दोनों का नामकरण संस्कार हो जाता है। यशोदा जी के मन में भाव आया, बोले ये पंडित है या पाखंड है, पता चल जाएगा। बोले क्या करें? बोले मेरा बालक आप ले लो, आपका बालक मैं ले लेती हूँ। तो क्या किया, रेवती मैया के जो बालक थे उनको यशोदा मैया ने ले लिया, और जो यशोदा मैया के जो बालक थे उनको आज रेवती मैया ने ले लिया। दोनों माताएं अपने अपने बालक को लेकर के महाराज गौशाला पहुंची। गौशाला में पहुंची, गर्गाचार्य जी महाराज को प्रणाम किया और बैठ गए। गर्गाचार्य जी महाराज को महाराज ने देखा। महाराज जैसे गर्गाचार्य जी महाराज ने देखा तो महाराज ऐसे देखा कि देखते ही रह गए। क्यों? क्योंकि जैसे ही उन्होंने त्रिलोकीनाथ के दर्शन किए ना तो उनकी समाधि लग गई। मैया को उनको देखते देखते आधा घंटा हो गया। यशोदा मैया घबराई। यशोदा मैया ने जाके हिलायो, कहो महाराज 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 ना उठे। तब यशोदा मैया ने और जोर से धक्का दिया, बोले महाराज क्या हो गया है? तब महाराज गर्गाचार्य जी की समाधि खुली, और जैसे ही समाधि खुली यशोदा मैया की जान में जान आ। यशोदा मैया कह रही थी रेवती जी से, बोले बहन जो अपने घर कलंक लगा भी आओ इतने ही मर भी आओ तो कहा। आज मामा का भाव देखिए। लेकिन इधर गर्गाचार्य जी ने जैसे त्रिलोकीनाथ के दर्शन किए थे वह तो समाधि में चले गए। गर्गाचार्य जी से दोनों मैया बोले बताओ इनका नामकरण संस्कार करो, बताओ क्या नाम रखना है। तब गर्गाचार्य जी महाराज बोले पहले अपने अपने पुत्र तो ले लो।
दोनों समझ जाती हैं कि यह पंडित जी ही हैं, ये कोई पाखंड नहीं है। एक ऐसे जान गए कि ये मेरा पुत्र नहीं, ये रेवती जी का है, और ये जो रेवती जी का पुत्र है वह मेरी गोद में। आज दोनों मैया अपने अपने पुत्रों को ले लेती हैं। जैसे ही महाराज भगवान ने श्री गर्गाचार्य जी ने देखा, गर्गाचार्य जी ने जैसे देखा, आकर के कहा, बोले रेवती जी का जो बड़ा पुत्र है वह बल में अधिक बलशाली होगा, इसलिए इसका नाम बलराम रखा जाता है। बोलिए बलदेव भगवान की जय हो। और जैसे ही महाराज त्रिपुरेश्वरी को देखा, महाराज जैसे त्रिपुरा महाराज को देखा, जैसे मेरे ठाकुर को देखा, और ठाकुर को देखते ही गर्गाचार्य जी बोले इसका नाम कृष्ण होगा। तब यशोदा मैया बोले सुनो, जो कृष्ण कहवे में तो हमारी जी ही ना पलटे। बोले फिर क्या करें, पहले ये बताओ कि कृष्ण का मतलब क्या है। तो बोले गर्गाचार्य जी महाराज, कृष्यति कृष्णः, जो देखते ही सामने वाले व्यक्ति को मोहित कर ले उसको कृष्ण कहते हैं। तब मैया बोले ठीक है महाराज, दोनों के आपने नामकरण संस्कार कर दिए, लेकिन कछु नाम हमने सोचे बिना चलेंगे। बोले क्या सोचो है तुमने। बोले एक को बलुआ दूसरे को कनुआ। बोले ये कैसे नाम है। कुछ माएँ ऐसी रहती हैं जो अपने पुत्रों का नाम प्रेम में कुछ रख देती हैं और नाम कुछ और होता है। आज यशोदा मैया ने कृष्ण भगवान का नाम कनुआ कर दियो और बलराम जी को बलुआ कर दिया। दोनों भगवानों का नामकरण संस्कार हुआ। संस्कार होने के बाद महाराज आज भगवान लुढ़कने लगे, अपने पैरों से महाराज कुढ़लने लगे। भगवान की ऐसी सुंदर छवि को महाराज गोपियां ग्वाल बाल अपने नैनों में बसाए हुए। एक दिन की बात कि माँ दधी को मत्थन कर रही थी। आज भगवान उनके पास जाते हैं और जाकर के आज उन्होंने पहली बार मैया को माँ कहा। आज जैसे ही भगवान ने आज माँ को यशोदा मैया को माँ कहा, मैया मुँह को माखन खानो है। आज त्रिलोकीनाथ यशोदा मैया को कहता है कि हे माँ, मुँह को भूख लगी है, मुँह को माखन खानो। कि कहने लगी मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन। वो कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। नंद महर कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। नंद महल तो बाबा बाबा
बाबा बाबा अरुधर हर सो भैया भैया आय हरे दोनों भैया भैया कहने लगे मोहन भैया भैया कहने लगे मोहन भैया भैया कहने लगे मोहन भैया भैया ऊंचे चढ़े चढ़े कहते यशोदा ऊंचे चढ़े चढ़े कहत यशोदा ऊंचे चढ़े चढ़े कहते यशोदा ऊंचे चढ़े चढ़े कहत यशोदा ऊंचे चढ़े चढ़े कहते यशोदा ऊंचे चढ़े चढ़े कहत यशोदा ऊंचे चढ़े चढ़े कहते यशोदा ऊंचे चढ़ी चढ़े कहत यशोदा अरे ले ले नाम कन्हैया कन्हैया ले ले नाम कन्हैया कन्हैया कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया दूर खेलने जनी जाओ ललना दूर खिलने नहीं जायो ललना दूर खेलने जन जाओ ललना और दूर खिलने नहीं जायो ललना मारेगी कहूँ मैया रे गैया वो मारेगी कहो मैया रे मैया मारेगी कहूँ गैया रे गैया मारेगी कहूँ गैया रे गैया कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया लगे मोहन मैया मैया लगे मोहन मैया मैया बोलिए भक्त वत्सल भगवान